आस्था एवं विश्वास के साथ, निष्ठा एवं प्रेम के साथ गुरु महाराज का जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्व सुंदरा को पावन ज्ञानालोक से आलोकित करने वाले प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित अव्यक्त रूप में ब्रह्मलीन पूजपाद आराध्य देव के पावन युगल चरणों में असंख्य असंख्य बार नमन। पूज्यपाद महर्षि दल बहादुर बाबा के युगल चरणों में शत शत बार नमन। मंचासीन परम सम्मानीय मुद मंगलमय साधु चरण को बारंबार नमन करता तथा साधना शिविर में भाग लेने वाले साधकगण, सज्जन वृंद तथा अन्यत्र से एकत्र परम आदरणीय शुद्ध बुद्ध तथा ज्ञान विरिद्ध सत्संग प्रेमी सदात्माओं, धारा धाम को पावन करने वाली श्रद्धा एवं भक्ति स्वरूपा परम बंधनिया माताओं एवं सले शिला बहनों तथा मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चों एवं चंदन नगर के इर्द गिर्द के प्रतिष्ठित ग्रामवासियों को मेरा सदा सदा से नमन है। अध्यात्म से उत्कंठा एवं जिज्ञासा रखने वाले जिज्ञासुओं को भी मेरा अनेकानेक नमन है। अभी आप लोग गुरु महाराज द्वारा रचित विलक्षण ग्रंथ जो सार गर्भित है उसको सुने। उसी के आधार पर हमारी पूर्व वक्तागण आप लोगों को सार गर्भित बातों को आप लोगों के सामने में रखा। अभी आप लोगों ने जो सुना, शिव यज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खगनायक यहा करिए राम पद पंकज नेहा। शिव आज ये जितने ब्रह्मवादी हैं इन्होंने पहले अपने आप को भजन करके उस तत्व को ग्रहण किया है और ग्रहण करके तब हम लोगों के सामने अपना मंतव्य रखा कि आप लोग भी अगर मेरी नाई मेरी भांति आप लोग भी इस तरह से साधना करेंगे तो आप लोगों के भी अंदर में
इस तरह का ज्ञान उदित होगा, यानी उदय होगा। अगर आप हम नहीं करेंगे इस तरह की साधना तो हम लोगों के अंदर में यह ज्ञान उदय नहीं होगा। और जब हम लोग जिस साधना में अभी लगे हुए हैं, इस साधना में अगर पूर्ण रूपेण हम लोग रत हो जाएंगे और साधना के शिखर पर जब हम लोग पहुंच जाएंगे, तब हमारा भी विचार क्या हो जाएगा, उसी भांति हो जाएगा, उसी भांति हो जाएगा। और जिस तरह से अभी उन्होंने बैठ करके सबको मंतव्य दिया कि अगर ऐसा आप जीवन में खरा उतार लेते हैं तो आप लोगों का भी जीवन जो है समान जीवन नहीं होगा, आप लोगों का भी जीवन जो है बड़ा ही सम्यक और समुज्वल जीवन होगा, समुज्वल जीवन होगा। और ऐसा जीवन होगा कि फिर जो है फिर इस आवागमन के चक्र में हम लोग आ नहीं सकते हैं। आवागमन के चक्र से बाल बाल काल के गाल से बच करके क्या हो जाएंगे, निहाल बन जाएंगे। इसलिए कहा, और यही रघुपति की भक्ति है। रघुपति की भक्ति जो है यानी राम की भक्ति जो है, राम को ठीक से हम आप जान लें। जब तक हम राम को नहीं जानेंगे तो हम और शरीर रूपी राम को जानेंगे, उसके अंदर में जो चेतन है वह सबके अंदर में, उस राम के भी अंदर में है और हमारे आपके अंदर में भी वह चेतन है। उस चेतन का ज्ञान इस भक्ति के द्वारा अगर हो जाता है, यही तो पराभक्ति है। इस पराभक्ति को अगर ठीक से आप अनुशीलन कर लेंगे, तब जो है दुनिया की सारी भ्रांतियां आपकी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। इसलिए क्या कहा, सगुण ध्यान तस्य अनिमादि गुण प्रदम। सगुण ध्यान से आपको क्या मिलेगा, अनिमा लघिमा प्राप्त निशित वसित ये सब आदि सिद्धियां मिल जाएगी। परंतु निर्गुण ध्यान युक्तस्य समाधिस्ततो भवेत्। अर्थात जब आप सगुण ध्यान को करते हुए, अभी सुने हमारे हरि बाबा के मुखार बिंद से कि सगुण ध्यान में अपने पुत्र को जानते रह गए, सब कुछ करते रह गए, लेकिन उनको निजात शांति और विश्रांति का ज्ञान नहीं हो पाया। और वे भी जो है गए तो वहाँ ईश्वर तक गए, लेकिन भक्ति का जो है निस्तार होना चाहिए, जहाँ जाना चाहिए, जहाँ आवागमन से मुक्त होना चाहिए, वे वहाँ नहीं गए। परंतु अभी देखे और उंगली माल और रत्नाकर इतने बड़े खूंखार डाकू होते हुए भी उन्होंने देव ऋषि नारद के अनुसार और भगवान बुद्ध के अनुसार जब ठीक से कर लिया, ठीक से कर लिया, उनके पापों की आज तक धरती पर जो है गणना नहीं की गई। क्या हो गया, सारे पापों से क्या हो गए, वे सारे पापों से वे निर्मूल हो गए। आज तक कहीं भी शास्त्रों को उल्टा करके देखते हैं, उनको पाप कर्म का भोग भोगना पड़ा है, वह कहीं देखने में नहीं आता है। वे सारे पापों से क्या हो गए, मुक्त हो गए, सारे पापों से मुक्त हो गए। किसके कारण, यही जो है पराभक्ति के करने के कारण आज वे क्या हो गए, मुक्त हो गए। आज वे जो है आदि कवि कहला गए। और वह कौन भक्ति किए, अभी सुने हरि बाबा मुखार में कौन भक्ति किए, उन्होंने जो है उल्टी भक्ति, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कहते हैं कि वे राम राम नहीं कह सकते थे। जो राम राम कहेंगे, या जो है राम राम, जो राम राम जो है कह नहीं सकते हैं, बोलिए तो कौन ऐसा है जो राम राम नहीं बोल सकते, सब बोल सकते हैं। लेकिन वहां है यह जो उल्टी भक्ति है, उल्टा नाम,
ऊपर से जो आता है उसको कहते हैं उल्टा नाम, और नीचे से निकलता है पारानो, पश्यंतीनो, मध्यमानो, बैखरीनो, वर्णात्मक हत धुन नहीं कोई, राम नाम यमर नाम भजो भाई सोई। जो नीचे से नाभि से जो शब्द निकलता है, निकल करके हृदय में आया और उससे मुंह से निकल करके ये 4 वाणियाँ निकलती है, मुंह से निकल करके बैखरी वाणी निकल जाती है, इसका नाम है सुल्टा नाम। इसका नाम क्या है? सुल्टा नाम है। और ऊपर से जो आता है वह उसका नाम है उल्टा नाम। जो मरा मरा कह सकता है, राम राम नहीं कह सकता है, लेकिन हम लोगों की समझ से वह बाहर बात है। और उन्होंने मरा मरा कह करके नहीं, बल्कि जो है उन्होंने क्या किया, और उल्टा नाम जो ऊपर से आ रही है, ऊपर से आता है, वो कौन नाम है? वही ध्वन्यात्मक नाम है। उसी ध्वन्यात्मक शब्द को पकड़ लिया, अब पकड़ करके जो है वह उद्गम स्थान पर पहुंच गया। उसी का नाम है उल्टा नाम। उस उल्टा नाम को जिसने जीवन काल में और खड़ा कर लिया, और महा से महा डाकू क्यों न हो, चंडाल क्यों न हो, वह एक दिन क्या प्राप्त कर लेगा? महानता को प्राप्त कर लेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए कहा कितनों पढ़ लीजिए आप, अनुश्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही, रघुपति भक्ति बिना और सुख नहीं। यानी बिना रघुपति की भक्ति किए बिना, जब तक उनके चेतन स्वरूप का, आत्म स्वरूप का ज्ञान हमारे आपके अंदर में नहीं हो जाता है, तब तक जो है यह आवागमन का चक्र हमारा कभी छूट नहीं सकता है। और तब छूट जाएगा जब ये भक्ति हमारी हो जाएगी। अभी सुन रहे थे कि भजन में होत आनंद आनंद, बरसत यमी के बादर भीजत है कोई संत। कौन भीजेगा? वही संत भीजते हैं। जब उधर से वो ध्वन्यात्मक शब्द आता है हमारे आपके अंदर में, जो उल्टा नाम है, और संसार का कुआं का मुख ऊपर है, लेकिन हम लोगों का मुख क्या है? हम लोगों के कुएं का मुख नीचे है। 6 ऋतु 12 मास, ये क्या है? अहर्निश जो है वह हमेशा जल रहा है, वो ऊपर का है। ऊपर जब आपकी जो है दोनों दृष्टि की धार ऊपर चली जाएगी और चली जाएगी, तब आपके अंदर में वह अनुभूतियां उतरेगी, और तब जो है इन सारे पापों से क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। कितनों आपको मेरू के समान क्यों, जो 10 20 50 भय सत हो, ये 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब धारापति होने की चाह जगेगी, पृथ्वी पताल कुराज करे, तृष्णा की अति अधिकी आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना नर तेरी तो प्यास कभी नहीं बुझेगी। सब कुछ हो जाए आपके पास, लेकिन यह संतोष ही आपके पास नहीं आएगा। जब संतोष तभी आएगा जब आप भीतर धस जाएंगे, तब भीतर धसेंगे तब आएगा, अन्यथा आपके पास यह ज्ञान आ नहीं सकता। जब भीतर धस जाएंगे तो आपके अंदर में क्या हो जाएगा? संतोष का समावेश हो जाएगा, आपका विचार ही बदल जाएगा। बिल्कुल विचार आपका परिनिर्मल हो जाएगा जब आप घुस जाएंगे। तो इसलिए हमारे संत सम्राट ने कहा, काया पैसी कर्म सब नासे, जारा मरण के सन से गए, निराकार निर्गुण अविनाशी, 3 लोक में ज्योति बड़े। 3 लोक में ज्योति बड़े, बैठे बैठे आप देखने लग जाएंगे। ये दशा आपकी हो जाएगी जब इस काया में प्रवेश कर जाएंगे आप। तब काया क्या इधर नीचे में नहीं, ये ऊपर जब आपकी चढ़ाई हो जाएगी तब आपको इसका ज्ञान हो जाएगा, और हम आप सभी ऋषि बन सकते हैं जब ये ज्ञान, जिस धारा को हम लोगों ने और जिस रास्ते को हम लोगों ने अपनाया है, और ठीक से सदाचार समन्वित हो करके और एकनिष्ठ हो करके यम नियम का पालन करते हुए करेंगे ना, एक दिन हम लोग भी ऋषि की परंपरा में आ जाएंगे।
ऋषि की परंपरा में आ जाएंगे। हम लोगों ने नहीं किया है, इसलिए हम लोगों को अभी संशय हो रहा है, असंशय हो रहा है। जैसे या इसको कर लेंगे ना, सारे संशयों से क्या हो जाएंगे, बिल्कुल निर्मूल हो जाएंगे। अनि सकल दृश्य निज उदर मेली सोबय निद्रा तज जोगी सोई हरि पद अनुभवई परम सुख, परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। ये दार सकल दृश्य को और समेट करके जब आप भीतर जो है गमन कर जाएंगे तो आपको धरती पर जो है शोक मोह भय हरस दिवस निशी देश काल तह नहीं, यह नहीं रहेगा। और जब तक नहीं करेंगे तो यह आपको देश काल तक यह सताते रहेगा और कष्ट देते रहेगा। आवागमन का चक्र जो है कभी निर्मूल आपका नहीं होगा। और पुनः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं, ये दशा हमारी आपकी होती रहेगी। सज्जनों, जब गोपीचंद 7 वर्ष का था, स्नान जब कर रहा था तो उसकी मां कोठे पर से देख रही थी उसको सरसरी निगाह से। देखते देखते उनकी आंखों से अश्रुधारा अविरल गति से छलकने लग गए। वो आंसू जो है टपक करके और गोपीचंद के शरीर पर गिरा। ठंडे में गर्म जल को देखकर गोपीचंद सिर उठाता ऊपर देखा कि मां फुट फुट करके रो रही है। इसका मूल कारण क्या है? वो भीगे वस्त्र कोठे पर चढ़ गया। मां क्यों रोती हो? पिता के शरीर यस्त होने के कारण इसलिए ना रोती हो? कहा बेटा इसलिए मैं नहीं रोती हूं। और कहा मां मैं राज का संचालन मैं करूंगा, तू क्यों रोती है? पिता के शरीर यस्त होने के कारण जो है और उस वियोग की अवस्था में तुम्हें कष्ट हो रहा है, इसलिए और मुझे देख करके तुमको रुलाई आ गई। कहा नहीं बेटा इसलिए रुलाई नहीं आई है, तुम्हारे पिता श्री इतने सुंदर थे, बार बार मैंने कंपेल किया उसको, लेकिन उनके कान पर जू तक नहीं रेगा। बेटा तुम्हारा भी सुंदर शरीर है, अगर तुम परमात्मा का भजन कर लोगे बेटा तो तुम्हारी सुंदरता यहाँ भी रह जाएगी और यहाँ से जाओगे ना तुम्हारी सुंदरता वहाँ भी रह जाएगी। और सुंदरता को कोई मलिन नहीं कर सकता है धरती पर। आज मोरंग में आप देख रहे हैं हमारे बगल में पूज्य श्री बैठे हुए हैं। आज क्या है बोलिए, आज क्या है? अब उनकी ही देन है मोरंग में, जो आज जो है घर घर में यह ज्ञान फैला हुआ है और आस्था और प्रेम है, जो आज दूर दराज से भी यहाँ पर पहुंचे हैं, इनकी ही देन है। एक देन है धसे भीतर में और उन्होंने जो है हम लोगों के बीच में थूक दिया। यानी एक चींटी के मरने से 900 गिद्ध हगाए, अताऊ पर कुछ बाकी रह गए, तापर चिल्ल मर रहा है, वही दशा है। ओ घुसे और हम लोगों को जो ज्ञान उस ज्ञान को पा करके हम लोग अभी लाभ ले रहे हैं। ठीक उसी भांति मां बोलती है बेटा इससे ने राजपाट से कोई मतलब नहीं है, राजपाट से मतलब नहीं है। बेटा तुम अगर अपनी सुंदरता को धरती पर रखना चाहते हो, स्वार्थ सांच जीव कर येहा मन कर्म वचन राम पद नेहा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तन पाई भजिए रघुवीरा। जो शरीर को पा करके रघुवीर का भजन जो है ठीक से करते हैं, उनके स्वरूप को जान करके, उनके निज स्वरूप को जान करके, और सगुण राम को नहीं बल्कि उनके अंदर में जो चेतन राम है उसके स्वरूप को जान करके जब भक्ति करोगे बेटा तुम जो है यहाँ भी सुंदर रह जाओगे, वहाँ
भी सुंदर। क्या हुआ सज्जनों, उस बालक को राजपाट से आसक्तियां हटा करके कहां लेके चले गए, जा करके जालंधर बाबा के निकट दे दिए और 14 वर्षों तक उनकी अनवरत सेवा किया उन्होंने। एक दिन मौज में आकर जालंधर बाबा गोपी चंद को कहा, बेटा आज तुमको मैं निहाल कर देता, तुम्हारी सेवा से मैं इतना प्रसन्न हूं, आज तुम्हें निहाल कर देता हूं। और उन्होंने 4 स्टेटमेंट उनके सामने में रखा। क्या रखा 4 स्टेटमेंट? माता मारे धी को धावे, माता मारे धी को धावे, 100 पुछ गो को खाए, ब्राह्मण मारे मद को पीबे, ब्राह्मण मारे मद को पीबे, 100 भक्ति फल पाए, 100 भक्ति फल पाए। गोपीचंद 14 वर्ष का था, लेकिन उनके मानस पटल पर यह बात नहीं बैठी। उन्होंने क्या किया और कहा कि बूढ़े बाबा हो गए हैं, इसलिए उनकी मति जो है कुछ बदल गई है, बदल गई है, समझ में नहीं आया। और उन्होंने क्या कर दिया, बूढ़े बाबा को कुआं में गिरा दिया, अखर पता ढक दिया। लेकिन बूढ़े बाबा नहीं थे। गुरु महाराज जब मौज में आते थे, मौज में आते थे न कुपा घाट में, कहते आज जो है आज जो है रविवार है, चलो आज सत्संग करने के लिए हॉल में चलो चल करने के लिए। तो हमारे राम लगन बाबा कहते थे, बाबा यार रविवार न छिए, मंगलवार छिए। मंगलवार आज रविवार है, चलो सत्संग करने के लिए। अब कई बार दोहरावे तो फिर वही बात। तब जो है पूछे संसेवी बात से कहते थे, ऐसा संसेवी जी से पूछो था कौन दिन छिए? कल के सरकार जे दिन आपने कह छिए रविवार हुआ है दिन छे के देखो तो कहे छे। तब राम लगन बाबा कहते थे, हुजूर आपने को तुक में तुक मिलाए दे छे। तो देखिए क्या बोलिएगा, समझिए इस बात को। और जो गुरु बोले और वही शिष्य बोले, और जो शिष्य बोले वही गुरु बोले, बुझ लीजिए कि देखिए ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल, दोनों समान हो जाते हैं। और उनका ज्ञान जो है बड़ा ऊपर ज्ञान है, समान ज्ञान नहीं है। और बार बार कहते रह गए, लेकिन क्या हो गया देखिए। और कहने वाले कहते रह गए, लेकिन इधर का काम जो है बन गया ठीक उसी भांति। और वह वहां गिरा दिया। क्या कहा, कितना बढ़िया। और वे ऐसे सिद्ध पुरुष जालंधर बाबा थे, कुआं में गिरा दिया। लेकिन उनके अंदर में तो उतना ज्ञान था, जल पर बैठ गए, जल पर आसन लगा के बैठ गए। जल के ऊपर बिछिया बिछावल, ताऊ पर नाचे जहान, ता पर नाचे जहान। सुभान तेरी बतिया जान गई राम, सुभान तेरी बतिया जान गई राम। जो कोई यह नाच देखन को यावे, क्या बूढ़ा क्या जवान, सुभान तेरी बतिया है। सत धर्म जो कोई पावे, सत धर्म जो कोई पावान, सुभान तेरी बतिया जान गई राम। और वे जल पर आसन लगा करके बैठ गए। और गोपीचंद भाग करके आ गया कहाँ, राज दरबार के गेट पर आ गया। जाकर दरबार ने कहा राज रानी को, माता श्री गोपीचंद भाग करके आ गया है। ओह, मैना देवी दौड़ करके आती है गेट के निकट, तू क्यों आया, क्यों आया, बोलो, तुमको राज से आसक्ति है, बोलो। कहा मां राज से आसक्ति नहीं है, पूज गुरुदेव ने मुझे 4 वाक कहा और कहने के बाद जो है मुझे समझ में नहीं आई, मानस पटल पर्यटन क्या क्या है तुमको स्मरण? कहा हाँ मां स्मरण तो है। माता मारे धी को धावे, कहा ये पहला था यह। कहा माता मारे धी को धावे, नहीं समझा। जब तक तुम्हारी यह संसार की मोह रूपी माता नहीं मर जाएगी, तब तक तुम्हारे अंदर में बोध ज्ञान का समावेश नहीं होगा, बोध ज्ञान का समावेश नहीं होगा। तब तक तुम्हारे अंदर में द्वैत वाला ज्ञान पड़ा हुआ रहेगा। और जब तक द्वैत वाला ज्ञान पड़ा हुआ रहेगा, तब तक आवागमन का चक्र कभी जो है छूटेगा नहीं, छूटेगा। गुरु महाराज ने कहा द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा, ज्ञान होय सारी, मैं ही सो पितु चिन्ह में आवे, दुख टरे
भारी सारे दुख, भारी दुख क्या है? वही आवागमन का चक्र है। मनुष्य शरीर पा करके दूसरी जोनी में चला जाना, यही तो है। इस द्वैत से जब ऊपर उठ जाओगे बेटा, तब तुम्हारे अंदर में ये जो है बोध ज्ञान, जो असली ज्ञान है, वो असली ज्ञान उदय होगा। कहा माँ यही नहीं समझ में बात आई। कहा सौ पुछ गो को खाए। कहा देखो बेटा, जब तक जीवन काल में जो है ये सारी इंद्रियों पर जब तुम्हारा अधिपत्य, अधिकार, नियंत्रण नहीं होगा और कब्जे में नहीं होगा, तब तक जो है यह ज्ञान होना जो है और बहुत ही कठिन है। ब्राह्मण मारे मद को पीबे, मद को पीबे ब्राह्मण, यानी उस ब्रह्म तत्व का जब ज्ञान हो जाएगा तो उस मद में तुम 8 पहर झूमत ही बीते, डार दियो सब भारा, भयाजी हरि रस पी मतवारा, भयाजी हरि रस पी मतवारा। क्या हो जाएगी तुम्हारी बेटा? चित स्थिर, चंचल मन थाका, पांचों का बलहारा, चरणदास कृपा सु सहजो, भरम कर्म भयो छाड़ा, भयाजी हरि रस पी मतवारा। क्या होगा? ये काम आपके अंदर में हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा, तब उधर जो कहा न, आकाश में देवका नेत्र का फूल फूल जाए, मृगे के सिर पर जो है क्या हो जाए, सिंह उग जाए, आदि आदि सब जो कहा, बिना रघुपति की भक्ति किए बिना आपका निस्तार जीवन में नहीं होगा। अगर जब भक्ति आप जान करके समझ करके जब कर लेते हैं तो इस आवागमन के चक्र से बारी मथे घृत होए बरु सिखताते बरुतेर अबिनु हरि का बिनु हरि। ये जब तक जो है यह सिद्धांत अपेल की दशा जो है अटल है, यह सिद्धांत अटल है। इसलिए जो है हम लोग यस विचार जो परम सयाने भजहि मोहि, जो संस्कृति सुल जाने, जो बड़े सयाने होते हैं, इधर से संसार से मुड़ करके संसार के सूलों को जान करके, दुखों को जान करके, तब वह परमात्मा की यही असली भक्ति जो है जब कर लेते हैं तो उनका जो है आवागमन का चक्र क्या हो जाता है, बिल्कुल छूट जाता है। वो फिर संसार में उनको आना नहीं पड़ता है। इसलिए जो है हम लोगों को इस तरह की भक्ति जो है करके और जीवन को निहाल बना लेना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।